अब इधर देखिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, हेट्रोपॉलीमर पढ़ते हैं क्या, सॉरी, अब यहाँ से हम लोग प्रोटीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन। देखो इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, थोड़ा सा इधर बता देते हैं। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? प्रोटियोस से आया है। मतलब प्रोटियोस, प्रोटियोस का मतलब होता है फोरमोस्ट, अर्लियर, सबसे पहला। ठीक है, जब इवोल्यूशन में जो सबसे पहला जो आपको बायोमोलिक्यूल बना था वो कौन बना था? प्रोटीन बना था। प्रोटीन हमेशा कैसा हो सकता है? हेट्रो पॉलीमर होगा। ठीक है, कैसा होगा? हेट्रोपॉलीमर। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट दोनों हो सकता था, होमोपॉलीमर भी हो सकता है, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होगा। प्रोटीन कभी भी एक एमिनो एसिड से नहीं बना रहेगा। 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, वो सबसे जो है वो क्या बना रहता है? प्रोटीन बना रहता है। ठीक है, सबसे प्रोटीन बना रहता है। ठीक है, 20 टाइप का। तो हमेशा जो ये क्या रहेगा? ठीक है, वो 20 टाइप का हमेशा ये पॉलीमर होगा, हेट्रोपॉलीमर होगा। आप अगर देखेंगे कि 20 टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन होते हैं? ठीक है, वो आप देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, अर्जिनिन, एलेनिन, एस्पैराजिन, स्पार्टिक एसिड। अर्जिनिन, ठीक है, एलेनिन, ठीक है, एस्पैराजिन, स्पार्टिक एसिड। सी से सिस्टीन, सी से सिस्टीन। उसके बाद जी से ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड। ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड। एच से हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन लाइसिन, एम से मिथियोनिन, पी से प्रोलिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है, और हाँ, पी से प्रोलिन एंड फिनाइल एलानिन, और एस से सेरीन, टी से 3 है, ठीक है, थ्रियोनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या क्या है? थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और सबसे लास्ट में वी से वैलिन। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ये देखो, ए से क्या हो जाएगा? ठीक है, लिखा नहीं है, नोट्स में है, ठीक है, उसको कर देंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा? एलेनिन, ठीक है, एस्पैराजिन, और उसी का एसिडिक फॉर्म स्पार्टिक एसिड, ठीक है, और अर्जिनिन। सी से सिस्टीन, ठीक है, जी से ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड। आई से आइसोल्यूसिन, ठीक है, और उसके बाद एल से ये आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन लाइसिन, एम से मिथियोनिन, पी से प्रोलिन, ठीक है, एस से, ठीक है, सेरीन, टी से, ठीक है, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और वी से क्या हो जाएगा? वैलिन हो जाएगा। ये भी इस तरह का। अगर आप एमिनो एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है एमिनो एसिड्स का। यहाँ पर NH2 ग्रुप, और यहाँ पर H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, R जो है वह एल्काइल ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। ये एसिडिक ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है, एल्कलाइन ग्रुप है, और ये R जो 20 तरह का जो आपको एमिनो एसिड्स होता है, यही R, ये तीनों तो नहीं चेंज होगा, यही R जो है, ये कायरल कार्बन हुआ ना, ठीक है, चारों ग्रुप अलग अलग, तो यही R जो है वो चेंज करता चला जाता है, और 20 तरह का एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 20 तरह का। अच्छा, ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन होते हैं। कैसे आयन होते हैं ये? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कहने का मतलब है कि ये अनायन और कैटायन दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, यानी ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से ये काम करेंगे। अगर आप इसको बेसिक मीडियम में रख देंगे, किस में रख देंगे? बेसिक मीडियम। तो आपको पता है बेसिक मीडियम जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अपना बेसिक मीडियम को हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस दे दिया, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? COO नेगेटिव आयंस हो जाएगा। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एसिडिक मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम क्या था? हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं देता है? और हाइड्रोजन को लेता कौन है? प्रोटॉन को लेता कौन है? एल्कलाइन बेसिक बेस लेता है। तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम करेगा। ये एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आयन
ये एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा तो ये हो जाएगा NH3 और ये प्लस जो चार्ज आ जाएगा ये आ जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें दोनों चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये ठीक है अनायन कैटायन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, करता है और एसिडिक और बेस की तरह, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्विटर आयन। ठीक है, याद रखिएगा 20 तरह का जो एमिनो एसिड्स रहेगा, एक रहेगा एलिनिन रहेगा, अर्जिनिन रहेगा, एस्पाराजिन रहेगा, स्पार्टिक एसिड रहेगा, सिस्टीन रहेगा, ठीक है, ग्लाइसिन रहेगा, ग्लूटामिक एसिड रहेगा, ग्लूटामाइन रहेगा, हिस्टीडीन रहेगा, आइसोल्यूसिन रहेगा, ल्यूसिन लाइसिन रहेगा, मिथियोनिन रहेगा, प्रोलिन रहेगा, फिनाइलएलानिन रहेगा, ठीक है, सेरिन रहेगा, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और सबसे लास्ट में ठीक है वैलिन हो सकता है। अब देखेंगे ये एमिनो एसिड्स, अभी एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ये जो आपका, हाँ अब जो है ये देखेंगे, नहीं इधर देखो, ये जो आपका जो है ठीक है एमिनो एसिड्स है, ये आपको 3 तरह का हो सकता है बेस्ड ऑन द एसेंशियलिटी। ठीक है, एसेंशियलिटी के बेसिस पे जो है वो कितने तरह का हो सकता है, तो वो 3 तरह का हो सकता है एसेंशियलिटी के बेसिस पे। ठीक है, पहला तो आपको हो जाएगा ठीक है वो क्या, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ठीक है सेमी एसेंशियल और तीसरा हो जाएगा ठीक है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसको कहते हैं जो हमारे बॉडी में जिसका फॉर्मेशन नहीं होता है, और एसेंशियली ठीक है एसेंशियली हमारे ठीक है बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेंशियली हमारे ठीक है बॉडी को जो है उसको फूड के साथ लेना पड़ता है, एसेंशियली हमको अपने डाइट के साथ उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ल्यूसिन लाइसिन ठीक है, और इसमें देखो इसमें जो है टायरोसिन और प्रोलिन को काट दीजिएगा। ठीक है, देखो ये हो सकता है LLTT VIMP। ठीक है, ल्यूसिन लाइसिन ठीक है, और थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन। देखो टी से जो है वो 3 होता है, टी से टायरोसिन भी होता है, थ्रियोनिन भी होता है, ट्रिप्टोफैन भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपको टायरोसिन काट देना है, टायरोसिन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन होगा, V से वैलिन होगा, I से आइसोल्यूसिन होगा, M से मिथियोनिन होगा, P से जो है फिनाइलएलानिन। अब देखो P से भी 2 होता है, प्रोलिन और फिनाइलएलानिन। तो इसमें क्या होगा, क्या लेना है, प्रोलिन नहीं लेना है, फिनाइलएलानिन लेना है। ठीक है, से एक नॉन एसेंशियल कहने का मतलब है इसको हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी में खुद ही बहुत अच्छा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तीसरा अगर आप देखते हैं सेमी एसेंशियल क्या है, देखो सेमी एसेंशियल क्या है, नॉर्मली तो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज करता है, बहुत हाई अमाउंट में नहीं होता है, कभी कभी कुछ ऐसा ठीक है नॉर्मली तो होता है, कभी कभी कुछ ऐसा सर्टेन कंडीशन जैसे प्रेग्नेंट वुमन है या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जहाँ पर जो है प्रेग्नेंट वुमन है, जो ग्रोइंग लैक्टेटिंग मदर है मिल्क का, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें ग्रोइंग प्रेग्नेंट वुमन जिसको जो है बेबी को भी का भी फॉर्मेशन होता है, तो उसको जो है उसमें जो है ये कुछ एमिनो एसिड्स की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये डाइट से ले लेगी, ये जो है बनी जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना बन जाएगा, लेकिन ये जो है ना एक सर्टेन अमाउंट में बनता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं बना सकेगा, तब हमको इसको डाइट के साथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी जैसे ये सब सर्टेन कंडीशन में, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल कहते हैं। हिस्टेडीन और अर्जिनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिस्टेडीन अर्जिनिन होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा ठीक है इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा ठीक है, देखिए अब जो है ठीक है कुछ एमिनो एसिड्स के बारे में जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे से क्या, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स क्या हो सकता है, ठीक है ग्लाइसिन हो जाएगा और एलेनिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये जो आप जो देख रहे हैं ग्लाइसिन जो देख रहे हैं, इसका R ग्रुप के जगह पर भी क्या प्रेजेंट रहेगा, H ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, R ग्रुप की जगह पे ठीक है वो H रहेगा। हाँ, एलेनिन में अगर देखेंगे ये R ग्रुप की जगह पे जो सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है वो जो है प्रेजेंट रहेगा, तो ये ग्लाइसिन होगा और या फिर एलेनिन होगा। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, ये सिंपलेस्ट हो गया, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड क्या हो सकता है, दिया हुआ सब एनसीईआरटी में आपके, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। आपको याद है ना कि प्लांट जो है वो ऑक्सिन बनाता था, ऑक्सिन किससे बनता था, इंडोल से बनता था, ऑक्सिन किससे बनता था, इंडोल से बनता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ऑक्सिन जो है वो आपको किससे बनेगा, ठीक है वो जो है वो आपको इंडोल से बनता है। ठीक है, किसे, तो इंडोल बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन की जरूरत पड़ती है, या फिर हमारे बॉडी में निकोटिनामाइड जो है वो जो बनता है वो किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो वो कौन होता है, सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन और मिथियोनिन, इसमें जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट आता है। जाहिर है सल्फर कहाँ पर रहेगा, COOH और NH2 ग्रुप OH ग्रुप पर नहीं रहेगा, अल्काइल ग्रुप में कहीं पर जो है वो सल्फर जो है प्रेजेंट रहेगा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये देखिएगा सिस्टीन और मिथियोनिन, ये जो आप सिस्टीन देख रहे हैं कहाँ पर सल्फर, इसमें से कुछ नहीं हो सकता है, यही अल्काइल ग्रुप में CH3 ग्रुप था जिससे SH जो है वो आके मतलब इसमें अटैच हो गया है, तो ये क्या हो गया, सल्फर कंटेनिंग। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड किसको कहेंगे, देखो नॉर्मली तुम देख रहे हो कि जितना एसिडिक ग्रुप है उतना जो है अमाइन ग्रुप है, और अगर एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा, अगर एसिडिक ग्रुप अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक अमीनो, अमाइन ग्रुप ज़्यादा और तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। जाहिर है वो मान लीजिए एसिडिक ग्रुप अगर बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, इधर, तो इधर इन तीनों में तो नहीं बढ़ेगा, इसी में जो है वो क्या आ जाएगा, एसिडिक ग्रुप अगर लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, तो ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा, एसिडिक अमीनो। नाम से पकड़ लीजिएगा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कैसा अमीनो एसिड होगा, बोलो, एसिडिक अमीनो एसिड्स होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर CH3 ग्रुप था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया COOH, तो इसी को कहेंगे स्पार्टिक एसिड, ठीक है। लेकिन ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या होता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा ग्लूटामिक एसिड के साथ, तो ग्लूटामिक एसिड के साथ ये होता है कि ये एक CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, एक और CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ेगा, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो एसिडिक में जो एमिनो एसिड में COOH ज़्यादा रहेगा, H2 ग्रुप जो है वो कम रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो खैर, वैसी जो है वो क्या रहेगा तुम्हारा, बेसिक अमीनो एसिड्स भी देखेंगे, जैसे ग्लूटामाइन, ठीक है, एस्पैराजिन, ठीक है, वो बेसिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आप एस्पैटिक एसिड देख रहे हैं, एस्पैराजिन, ठीक है, एस्पैराजिन, यहाँ पर COOH की जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा, तो एस्पैराजिन ये जो हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूटामाइन यहाँ पर जो है NH2 ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और फिर अगर देखते हैं ये जो है, अगर आप देखते हैं कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे वैलिन, ठीक है, क्या हो सकता है, वैलिन हो सकता है। वैलिन जो हो जाएगा वो आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा, यानी दोनों जो है वो क्या रहेगा, ठीक है, वो बराबर रहेगा, ठीक है, दोनों जो है मतलब NH2 ग्रुप रहेगा जितना, ये NCERT में वैलिन दिया हुआ, हालांकि ग्लाइसिन भी है, एलिन भी, ये सब भी क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, लेकिन वैलिन अलग से दिया हुआ है, उसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा जो है हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो सकता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डायमेंशन के बेसिस पे 4 तरह का हो सकता है। एक हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए सिस्टीन है ना, सिस्टीन, यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, ठीक है, इधर देखिए 1 डायमेंशन जो है वो स्ट्रक्चर होगा। देखो ये है क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, 1 डायमेंशन लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है। ये देखोगे, इतना तो तुमको पता है कि जैसे ये देखिए, ये वाला कंपाउंड देखिए, इतना तो तुमको पता है कि ये सिस्टीन है, ठीक है, कैसा सिस्टीन है, CH2 ग्रुप, और यहाँ पर क्या रहेगा, CO और OH ग्रुप, यही होता है ना, COOH ग्रुप, ऐसे नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, NH3, यहाँ पर क्या रहेगा, 3, ये सॉरी NH2 ग्रुप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, NH2 का N है और H प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए दूसरा अमीनो एसिड देखिए, ये थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन में क्या रहेगा, यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा, CH2 ग्रुप रहेगा, CH2 ग्रुप में बेंजीन, ठीक है, और OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ग्लूटामिक एसिड की जगह आपने देखा, ठीक है, कार्बन के साथ CH2 और COOH प्रेजेंट रहेगा। और सबसे लास्ट में जो है सेरीन, सेरीन क्या होता है, अल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब ये अल्कोहल OH ग्रुप किधर लगेगा, COOH, NH2 ग्रुप और H पे तो लगेगा नहीं, कहाँ पे लगेगा, ये आपके अल्काइल ग्रुप पे लगता है। OH ग्रुप CH3 था, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आयन OH से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, सेरीन हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये सेरीन हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए होता ये है कि यहाँ पर देखिए इसका जो है 2H होता ना है NH2HH, इसका H इसका OH दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है और यहाँ से H2O निकल जाता है और दोनों कंडेंस हो जाते हैं, दोनों कंबाइन करके यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसका OH और NH2 का H, ठीक है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसी तरह से लंबा सा ये चेन बन जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी वन डायमेंशन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, बोलिए, इसी को आप क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका दो एंड रहेगा, दो टर्मिनल एंड रहेगा। एक रहेगा इस साइड, देखो जो लेफ्ट साइड जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो है यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, एन है, NH2 का, तो इसको कहेंगे एन टर्मिनल। ठीक है, और ये वाला जो है, ठीक है, इस साइड में देखेंगे कार्बन का, ये जो CWH का C है कार्बन, तो इसको आप क्या बोलेंगे, C टर्मिनल कहेंगे। जो राइट साइड रहेगा जिसमें CWH आखिरी में आएगा चेन के, उसको आप कहेंगे C टर्मिनल और उसको आप क्या बोलेंगे, N टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, N टर्मिनल। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद फिर क्या हो सकता है, फिर अगर आप देखिएगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इधर देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टू डायमेंशन स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो टू डायमेंशन, ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है। एक जो है वो अल्फा हेलिक्स रहेगा और दूसरा बीटा प्लीटेड रहेगा। अल्फा हेलिक्स का जो एग्जांपल रहेगा, केराटिन प्रोटीन होता है ना बालों में, वो एक्चुअली में अल्फा हेलिक्स रहता है। और बीटा प्लेटेड का एग्जांपल सिल्क प्रोटीन, सिल्क में जो प्रोटीन होता है वो बीटा प्लेटेड होता है। ये बात साफ पता चल रही है कि अल्फा हेलिक्स जो है वो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, टू डायमेंशन स्ट्रक्चर रहेगा। ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है कि नहीं, है ना, एक्स एंड वाई में। तो आखिर ये बना कैसे, हेलिक्स के फॉर्म में आया कैसे? देखो हेलिक्स के फॉर्म में आया इस तरह से कि जैसे अगर आप इसका पहला वाला ये देखिएगा, ठीक है, ये देखो ऊपर जाओ, यहाँ पर देखो, देखो एन के साथ कोई भी हाइड्रोजन आयन अटैच होगा तो एन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है ना, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। साथ साथ जो है यही चीज़ जो है वो किसके साथ होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी होती है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने तरफ क्या क्या ऑक्सीजन को थोड़ा सा जो शेयर कर रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींच रहेगा, तो ये यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, ये पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा और ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये दोनों आकर के जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों आकर के जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेगा कौन, इनमें और इनमें भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन डिस्टेंस इतना कम है कि आकर के नहीं जुड़ेंगे। इनमें और इनमें भी होगा लेकिन नहीं जुड़ेंगे, इनमें और, ठीक है, इनमें भी होगा। देखो अब देखोगे ये एक है ना, इसका आपको NH2 ग्रुप, एक दो तीसरा का CWH ग्रुप आकर के इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है। तो ये कैसा चेन बनेगा बताइए। ठीक है, पहला है ना, पहला 1 2 3 आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या बचेगा, 4, ठीक है, 4 का NH2 ग्रुप, ठीक है, 4 वाले एमिनो एसिड्स का, 5 6 7 वाला आकर के 7 का CWH आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ लो, हेलिकल। और ये कैसा, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, हमेशा कैसा रहेगा, ये लेफ्ट हैंडेड नहीं रहेगा, ठीक है, बल्कि वो, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कैसा रहेगा, राइट हैंडेड रहेगा। ठीक है, तो ये यही जो है यही आपको सेकेंडरी हेलिक्स हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ कभी कभी जो है वो क्या होता है कि मान लीजिए एक अल्फा हेलिक्स है, दूसरा अल्फा हेलिक्स है, तीसरा अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, बहुत सारा अल्फा हेलिक्स है, तो इसका NH2 ग्रुप और दूसरे वाले, ठीक है, का CWH, इसका जितना भी NH2 ग्रुप रहेगा और इसका जितना भी CWH रहेगा आपस में अट्रैक्ट करेगा, या इसका भी जितना NH2 ग्रुप रहेगा इसका CWH आपस में अट्रैक्ट करेगा, ये सब आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे। कई चेन आपस में जो है वो जुड़ जाता है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। किसका हाइड्रोजन बॉन्ड, NH2 और CO के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और पूरा का पूरा एक प्लेट की तरह फॉर्मेशन करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड कहते हैं। ठीक है, तीसरा अगर आप देखते हैं, ठीक है, बीटा प्लेट टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होगा उसमें आप देखेंगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है कई फोर्सेस के वजह से, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड के वजह से, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ना, पूरा का पूरा जो है कई फोर्सेस, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, ये दोनों नाम जो है आपके डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, NCERT के।
तो ये सब फोर्सेस के वजह से ये लंबा वाला जो आपका एमिनो एसिड्स का चेन होता है, ये सब एक जगह पर आकर के, ठीक है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे कैसे, ऊन आपने देखा, ऊन, ठीक है, ऊन का गोला बनता है, तो ऊन का जो गोला बनता है वो एक जगह पर आकर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाता है कि नहीं बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा वो हॉलो वुलन बॉल की तरह, वुलन बॉल तो रहेगा, वुलन का, उनका गोला की तरह रहेगा, लेकिन वो हॉलो रहेगा। ये एनसीईआरटी का टर्म है, हॉलो वुलन बॉल। अंदर से जो है ये रहेगा खोखला रहेगा। जानते हो क्यों खोखला रहता है? क्योंकि अंदर में ये जो खोखला जो स्पेस है, एक्चुअली में इसका एक्टिव साइट है। एक्टिव में क्या है इसका? एक्टिव साइट। यानी कि अगर आप देखेंगे, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एसेंशियल फॉर मेरी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, बहुत सारे प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एसेंशियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से, प्राइमरी और सेकेंडरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें कम से कम टर्शियरी स्ट्रक्चर बनना जरूरी है, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल होता है, बीच में एक्टिव साइट होता है, उसी एक्टिव साइट से जाकर के सबस्ट्रेट अटैच करता है, ठीक है। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है, ठीक है, टर्शियरी हॉलो वुलन बॉल की तरह, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रक्चर को आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर्ड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप जिस मीडियम में ये स्ट्रक्चर है उसका पीएच चेंज कर दीजिए, टेम्परेचर चेंज कीजिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारा टर्शियरी है, बहुत सारा, ठीक है, सब यूनिट्स है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे पॉलीपेप्टाइड, ये वेरियस, हाँ, आप देखेंगे जैसे इसमें जो है, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे ये जो आपको पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन था, तो क्या बना दिया इसने? टर्शियरी, टर्शियरी से, तो ये क्या हो गया? टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन, या कह दीजिए टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ठीक है, आप देखिएगा इसको आप क्या बोलिएगा, ठीक है, टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स, क्या कहिएगा? सब यूनिट्स कहिएगा। तो बहुत सारे, ठीक है, एक से ज्यादा मिनी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट्स आपस में जब अटैच हो जाते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मेनी, ठीक है, टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टर्शियरी और सब यूनिट भी कह सकते हैं, आर अटैच, ठीक है, बाई लीनियर स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है, देखो ये सब एनसीईआरटी बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ, ठीक है, लीनियर चेन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, ठीक है। देखो ये देखिएगा, लीनियर चेन ऑफ स्ट्रिंग और इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्यूब्स ऑफ और प्लेट, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट है, ये दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। यहां पर लीनियर चेन है, किसका? प्रोटीन का, अल्फा बीटा, ठीक है। ये लीनियर चेन ऑफ स्ट्रिंग से ये क्या हो गया? सबके सब आपस जुड़ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये किसका एग्जांपल है? हीमोग्लोबिन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? हीमोग्लोबिन। या तो ये, ठीक है, मेनी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट आर अटैच बाय लीनियर, ठीक है, आर अटैच बाय लीनियर स्ट्रिंग, लीनियर चेन ऑफ स्ट्रिंग, या तो इस तरह से हो सकता है, या, ठीक है, अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब्स और प्लेट्स। या फिर आप देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है, ये जो आपको टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या सब यूनिट क्यूब के फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है, ये क्यूब के फॉर्म में क्या हो जाएगा? अरेंज हो गया, या प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लेट मतलब, ठीक है, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ये अपॉन ईच अदर लाइक अ प्लेट, ठीक है। एक प्लेट बनेगी, ठीक है, जो किससे बनेगी? वही सब यूनिट से बनेगी। ये एक प्लेट बन गई, वैसी दूसरी प्लेट भी बनेगी, वो भी सब यूनिट से बनेगी। तो एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे के ऊपर जो है अरेंज रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, और ठीक है, क्यूब, ठीक है, और क्यूब, या फिर ऐसे भी अटैच हो सकता है लीनियर, ठीक है, चेन ऑफ स्ट्रिंग से भी बहुत सारा टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर सब यूनिट जो है अटैच हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये हो गया आपको स्ट्रक्चर। यही चीज़ इसमें भी दिखाई गई है। देखो ये लीनियर है, ये आपको अल्फा हेलिक्स हो गया, और ये एक अल्फा हेलिक्स, ये सब आपस में मिल जाता है, बीटा प्लेटेड हो जाए, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। दोनों आपस में खूब जो है, ठीक है, एक ही साथ कई बहुत सारे फोर्सेस की वजह से हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ। हालांकि बहुत तरह का वंडरवॉल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, कोवेलेंट फोर्सेस भी होता है, ठीक है, बहुत तरह का होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक जगह पर सबका सब आ जाता है, और ये क्या हो जाता है? टर्शियरी फोर्सेस हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स वगैरह के वजह से होता है, ठीक है। अब देखिएगा,
ठीक है, कुछ प्रोटीन्स देखिए, उनका कुछ फंक्शंस देखिए, ठीक है, कुछ प्रोटीन देखते हैं और उनका क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो प्रोटीन है वो कौन है, कोलेजन है। ठीक है, सबसे पहला प्रोटीन क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो कोलेजन प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, ये देखो कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, याद है तुमको, टिश्यू में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ग्राउंड सब्सटेंस में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो कोलेजन प्रोटीन आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कंपोनेंट नहीं, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट रहता है कोलेजन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपको पता है, ट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है, किसके तरह काम करता है, एंजाइम्स, एंजाइम प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन। या फिर अगर आप देखेंगे कि इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन है, हार्मोन्स की तरह काम करता है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी एक प्रोटीन है, किसकी तरह काम करता है, इन्फेक्शियस एजेंट, बाहर से जो फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, डिफेंस की तरह काम करता है, बाहर से जो इन्फेक्शियस एजेंट आता है उसको ये किल करता है, आपको पता ही है एंटीबॉडीज। ठीक है, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल के सरफेस पे, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं और ये रिसेप्शन का काम करते हैं, कोई भी चीज़ को रिसीव करते हैं। स्मेल के केमिकल को रिसीव करेंगे, सेल के अंदर डालेंगे। ठीक है, टेस्ट के केमिकल को रिसीव करेंगे, अंदर डालेंगे। ठीक है, या फिर ये फिर अगर आप देख सकते हैं हार्मोन्स को, अगर आपने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन या हार्मोन्स को अगर अंदर जाना होता है, ठीक है, खास करके कौन सा हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स को अगर अंदर जाना होता है तो ये रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर करके ही वो क्या हो सकता है, उसका मैसेज जो है वो अंदर जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या हो सकता है, ठीक है, GLUT4 या GLUT4 कुछ भी। ठीक है, अनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को सेल के अंदर अगर जाना है तो ये GLUT4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन GLUT4 होता है, उससे अटैच रहेगा और अटैच होने के बाद GLUT4 जो है उस ग्लूकोज को जो है वो अंदर डाल देगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, वो तुम्हारा प्रोटीन हो गया। अब जो है वो लिपिड की बात हम लोग करते हैं, लिपिड जो है